एक एम्बुलेंस और उसमें ठूंसी गई 17 जिंदगियां। बिहार के कटिहार से सामने आई ये तस्वीर न सिर्फ चौंकाती है बल्कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। पूरा मामला कटिहार सदर अस्पताल का है, जहां राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आजमनगर के कुपोषित बच्चों को जांच के लिए लाया गया, लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए एक ही एम्बुलेंस में 7 कुपोषित बच्चे और उनके 10 परिजन यानी कुल 17 लोगों को भर दिया गया। आमतौर पर एम्बुलेंस में सीमित संख्या में मरीज और उनके अटेंडेंट सफर करते हैं ताकि मरीजों को सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिल सके, लेकिन यहाँ जिन बच्चों को खास देखभाल की जरूरत थी उन्हीं को खतरे में डाल दिया गया। जब इस गंभीर लापरवाही पर सवाल उठे तो जिम्मेदारों के जवाब भी चौंकाने वाले रहे। सर आरबीएस का बच्चा है। आरबीएस का कितना है टोटल? टोटल 6 को बोला था और उनके साथ पेरेंट्स हैं। टोटल कितना आदमी? पेशेंट 6 और उसके साथ अटेंडेंट है। अटेंडेंट है। टोटल कितना आदमी? 12-13 आदमी का होगा सर। 17 आदमी है। 17 आदमी का। हाँ सर, वहाँ पे एम्बुलेंस था यार, ठीक है। और एम्बुलेंस था कि नहीं? था वहाँ पे एम्बुलेंस, हाँ। लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ था रेल से, एक आदमी का पेशेंट का पैर कट गया था, तो उसमें वो एम्बुलेंस रेफर हुआ, अभी यहीं आ रहा है थोड़ी देर में। अच्छा। तो एक छोटा वाला था वो भी रेफर में आ रहा है, दोनों रेफर में आ रहा है और एक लास्ट में ये बच गया ऑप्शन में। ये भी बारसोई से आया, ये आजमनगर का नहीं है। अच्छा, बारसोई से है जी। तो हम तो सर अब हमको खुला दिखाइए, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। इतना ठूस के बैठाने का है पूरा? अथॉरिटी तो नहीं है सर, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम कौन बोला वहाँ पे कि सबको बैठाने के लिए? जो वहाँ पे है मतलब डॉक्टर आजमनगर हॉस्पिटल। कौन सा भाई ये सर? आरबीएस के तहत जितने सारे रेफरल केस है वो सब है। रेफर केस क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे डीसी साहब बनाए हैं, यहाँ पे प्री ऑथोराइजेशन पेपर बनेगा इसका, फिर उसको मेडिकल कॉलेज भागलपुर भेजा जाएगा। सर से सारा पेपर बनने के बाद जो क्लब फुट है या फिर जो आपका हियरिंग डिफिकल्ट है, स्पीच डिफिकल्ट है, उसको इलाज करना होगा आरबीएस के माध्यम से। आरबीएस के माध्यम से। और कितना पेशेंट है? बच्चा कितना है टोटल 8 बच्चा है, 2 और टीम है। उनके परिजन जो है कितना है टोटल? कितना एक एम्बुलेंस में कितना लोगों को लेके आया आपने? एक किसी के साथ 1 है, किसी के साथ 2 है। कुल कितने होंगे टोटल? टोटल कितना है सर? टोटल 16-17 है। हाँ, और कितने है 17 आदमी तो एक एम्बुलेंस में ठूस के लाना? उसमें से हम लोग सर को बोले डबल गाड़ी करने डबल गाड़ी था नहीं, ये गाड़ी हम लोग को 1200 से अवेलेबल कराया गया है। अब बच्चों को इलाज भी कराना है, डीसी सर का आदेश है कि नहीं इमीडिएट लेके आना है, इसलिए लाना पड़ा। सर आपको आदेश किसने दिया था? डीसी साहब। क्या नाम है उनका? यहाँ के जो डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आरबीएस। ऐसी सूचना प्राप्त हुई, इस विषय में हमने सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि वो इस मैटर का पूरा डिटेल जांच करके कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया और उस मामले की सत्यता को जांच करके प्रतिवेदित करेंगे, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कौन लोग हैं जो चूक के लिए जिम्मेदार थे, और फिर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। पहले तो गोलमोल जवाब दिए गए, फिर चूक मानते हुए ये कहा गया कि ऊपर से आदेश था। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये ऊपर कौन था, और क्या कोई आदेश इतना बड़ा हो सकता है कि मासूम बच्चों की जान जोखिम में डाल दी जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने स्वास्थ्य विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ये जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या फिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई भी होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं बल्कि 17 जिंदगियों की सुरक्षा का है। कटिहार से TV9 के लिए संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट।